नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और अभी हम खड़े हैं लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक अवध चौराहे पर। यह अवध चौराहा साल 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो उसके दरमियान विकसित किया गया था और ये अवध चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रतिमा लगी हुई है। भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के पर्याय माने जाते हैं, जिन्होंने एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान की रचना की, लेकिन आज इस लखनऊ राजधानी जो कि सूबे की है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर ये अवध चौराहा है और यहाँ अवध चौराहे पर बीते 2 सालों से यहाँ की पूरी बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। कोई भी आला अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। 2 दिन बाद जब पूरा देश भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहा होगा, उनके संबंध में बड़ी बड़ी बातें कह रहा होगा, हर पार्टी अपने हिसाब से उनको भुनाने में लगी हुई होगी, तो देखना ये बनता है कि हमने भीमराव अंबेडकर जी को कहाँ तक इज्जत बख्शी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि क्या स्थिति है आखिरकार यहाँ पर इस भीमराव अंबेडकर जी के जो ये गोल चौराहा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये केसरिया पर्दा यहाँ पर ढक दिया है। जिलाधिकारी लखनऊ से अभी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ये मामला एलडीए के अंतर्गत है, एलडीए सचिव को रेफर किया गया तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि ये मामला पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत है। हाँ बताइए। अभी जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई, उनसे आपका ये नंबर हमें मिला हुआ। अवध चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ इस समय। तो अवध चौराहे के ऊपर ये जो भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, परसों उनका जन्मदिन है सर, तो पूरी बाउंड्री वॉल उसकी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है और दरवाजा भी उसका मेन वाला टूटा पड़ा हुआ है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कई बार एलडीओ को शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। बताइए, इतने बड़े महापुरुष के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। कोई खिलवाड़ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। कार्रवाई के लिए आप आश्वस्त करते हैं? क्या चीज? सर, कार्रवाई के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि जब परसों माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर कोई और माल्यार्पण करेगा प्रतिमा पे और तमाम कार्रवाई के आदेश पहले ही किए जा चुके हैं, वो सब हो रहा है काम, वो भी होगा। तो सर परसों तक हो जाएगा ना, उम्मीद करते हैं, क्योंकि परसों जन्मदिन है सर। बिल्कुल। हेलो, अभी कॉल किया था ना आपने? जी सर। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के बारे में अभी कॉल किया था ना? जी जी जी। पीडब्ल्यूडी पे लगाई हुई प्रतिमा है, एलडीए का नहीं है। अच्छा, तो मतलब अलग अलग विभाग है, पीडब्ल्यूडी को खोजा जाए फिर एलडीओ को खोजा जाए? एलडीए को मत खोजिए, एलडीए को नहीं हैंड ओवर है, वो पीडब्ल्यूडी का है, उनको खोजिए। अच्छा, तो सर कौन कर सकता है इसको? लोक निर्माण विभाग बात कर रहे हैं। नंबर कोई अवेलेबल है उनका? तो सरकार विभागों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ती हुई नजर आ रही है। एक आदमी जिसका देश नहीं विदेशों में भी बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, आज हम उसकी धरोहर को कैसा सम्मान दे रहे हैं, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि हमारी इस मुहिम का असर सरकार के आला अधिकारियों तक होता है कि नहीं होता है। 2 दिन बाद अंबेडकर का जन्मदिन बड़े भव्य रूप से मनाया जाएगा, तब भी ये इसी तरह क्षतिग्रस्त रहेगा या इसके ऊपर कोई कार्यवाही होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अलग अलग विभागों में कई दफ़ा शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन सरकार पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। आप लोग जो हैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं कि पिछले 2 साल से जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके आसपास की जो बाउंड्री टूटी हुई है उसको विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा आपने संज्ञान में लाया है, लेकिन अब तक वो रिपेयर नहीं हो पाई है। तो हम लोग आपसे ही जानेंगे अब तक इन्होंने क्या कदम उठाए हैं, किन किन सरकारी एजेंसियों को इन्होंने एप्लीकेशन लिखी हैं और उन सरकारी एजेंसियों ने अब तक उनको क्या जवाब दिया है। जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसा कि मैं आपका ये पेपर देख पा रहा हूँ, पहली जो डेट इसमें लिखी है 19 जुलाई की लिखी है, 19 जुलाई 2019 की लिखी है और आज हम लोग 13 अप्रैल 2021 में आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो 2 सालों में आपने कितनी बार पत्राचार किया और किन किन एजेंसियों को आपने अब तक अप्रोच किया है? देखिए, अभी तक हम 4 पत्र जारी कर चुके हैं और 5वां पत्र आज हम जारी कर रहे हैं। जी जी जी। तो इस संबंध में 2 बार डीएम साहब से मिला गया
जन सुनवाई में 2 बार उनके चैम्बर में जो होती है वहाँ पर हम लोगों ने दरखास्त किया और अपना रिक्वेस्ट किया। इसके साथ ही जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, LDA जिसको कि सूक्ष्म भाषा में कहते हैं, उसके कार्यालय में हम लोग 3 बार प्रतिवेदन दिए। अच्छा। इसके बाद इसके साथ ही जो शांति वन बुद्ध विहार का प्रबंधन समिति है उसको भी हम लोग हर एक बार उसकी कॉपी दिए और आरंभ में हम पहले उनसे ही मिले प्रबंधक से कि ये बाउंड्री टूट गई है और गेट भी टूटने वाला है, तो आप कृपया इसकी जो हिस्सा टूट गया 2 भाग में बाउंड्री का, तो उसको आप मरम्मत कराएं, जबकि मरम्मत कार्य आपके यहाँ चल रहा है। तो पहले उन्होंने ये बताया कि इस डिज़ाइन का हमारे पास कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है जिससे कि उसकी जो पूर्व खूबसूरती है हम उसको मेंटेन कर सकें। अच्छा, उस वक्त आपने बताया, उस वक्त क्या वहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा था शांतिवन बुद्ध विहार में? शांतिवन बुद्ध विहार में रिपेयर वर्क हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। अच्छा। और इसलिए वहाँ भी कुछ ना कुछ चल रहा था। ठीक है। लेकिन उन्होंने यही असमर्थता व्यक्त की। इसके लिए हम लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष और सचिव से मिले, तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, मैं इसको इंक्वायरी करा लेता हूँ और इसका उचित होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाद में पिछले साल जब अभी 6 महीने पहले हम लोग दोबारा जिला अधिकारी महोदय से, जो कि उस समय वो इस समय उपाध्यक्ष LDA भी हैं, हाँ। चार्ज उनके पास है, जी। तो ये उचित होगा कि दोनों अधिकारी एक साथ हैं तो उन्हें से मिला जाए। तो हम लोग मिलने के बाद उन्होंने कहा, जो उनकी रिपोर्ट आई जिसका उन्होंने हमको संज्ञान में लाए उनका ऑफिस, कि ये जो चौराया है डॉक्टर अम्बेडकर चौराया वो हमारे लेखा जोखा में नहीं है। तो जब ये कहा गया कि ये शांतिवन बुद्ध विहार का ही हिस्सा है और उसी के डिजाइन पे ये बनाया गया है। अच्छा। और इसका रखरखाव की जो स्थिति उन्हीं के हाथ में है, बहुत सारा जो टूट फूट होती है अभी तक वही करते आए और उनके द्वारा ही चाबी एक हमको दी गई थी कि आप लोग यहाँ आयोजन करते रहते हो तो इसलिए एक चाबी रखिए और इसकी साफ सफाई अगर आपको उचित नहीं लगती तो हमको बताती रहिए। अच्छा। तो इस हिसाब से उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ बात थी, हम लोग इसकी साफ सफाई कराते हैं लेकिन हमारे इसके लेखा जोखा में नहीं है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इस कार्य के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोबारा जब उनके उपाध्यक्ष LDA एवं जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है कि LDA वाले कह रहे हैं कि हमारे उसमें अंडर में नहीं है, तो इसका हम प्रबंधन जो समिति है उसके द्वारा कराते हैं। लेकिन अभी 1 महीना हो गया है, से ज़्यादा हो गया है। मैं 3 मार्च को मिला था। अच्छा। 3 मार्च के बाद आज लगभग 40 दिन हो गया है। इसके बाद भी उनकी कोई कार्रवाई से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है, जबकि प्राप्ति उनके कार्यालय से उन्होंने उसी समय दे दी थी कि आपकी चिट्ठी हमको प्राप्त हुई, हम प्राप्त किए ले रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के संबंध में अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई है। अच्छा। ये बड़े दुख की बात है। जी, मैं इसमें ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने एक पोर्टल नंबर पे ऑनलाइन भी इसको किया था, तो ऑनलाइन आपने क्या किया था और उस वक्त क्या हुआ था? देखिए, ऐसा था कि जो उनके यहाँ जन सुनवाई पोर्टल है जिलाधिकारी कार्यालय में, जी, तो वहाँ पर यही एप्लीकेशन दी गई थी और उन्होंने हमको 1 हफ्ते के बाद सूचित किया कि आपके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अच्छा। तो उन्होंने कार्रवाई ये की कि उन्होंने एक चिट्ठी दूसरे कार्यालय को भेज दी, LDA को। LDA ने शांतिवन बुद्ध विहार प्रबंधन समिति को भेज दी। प्रबंधन समिति ने अपनी रिपोर्ट लगाई कि ये हमारे लेखा में नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से चक्कर काटते हुए उन्होंने एक जवाब दे दिया कि कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा। लेकिन हमारा विषय ये है कि जो सरकारी संपत्ति और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के स्टैचू या स्मारक के रूप में हम माने तो उसका क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई अधिकारी संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है, कि टाला बटोली काम कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। तो एक तरह से तो आपका ये कहना है कि ये जो स्टैचू है, ये वो कह रही है, LDA कह रही है हमारा नहीं है, शांति ओपन कह रही है हमारा नहीं है, और जो है तो इसका मतलब तो ये स्टैचू फिर एक तरह से एक बिल्कुल अलग थलग स्टैचू हो गया, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से।
तो मैंने ये भी एक बार प्रयास किया है कि अगर ये सरकार नहीं बना सकती है जी जी तो हम अपने समिति के साथियों से मिलकर कुछ पैसा लगा के उसकी बाउंड्री बनवावें। जी 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 तो लेकिन ये विषय है कि सरकारी तंत्र है, इसको काम करने देगा या नहीं करने देगा, ये विषय अलग है। जी जी लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार इतना बड़ा कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में चलाती है, जी जी लेकिन एक चौराहे का अनुरक्षण ठीक से नहीं कर सकती है, ये बड़े शर्म की बात है। जी दूसरा VIP रोड है हाँ हाँ और सब सफाई पे कार्य किया जा रहा है। हाँ सफाई और व्यवस्था पर कार्य हमारे सरकार और भारत सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, जी परंतु संज्ञान में लाने के बावजूद भी कोई अधिकारी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। जी इसका मतलब ये साफ होता है कि सरकारी तंत्र बाबा साहब के प्रति सही सहानुभूति नहीं रख कर रहे हैं। जी जी। तो आज हम लोग ये BSP के दफ्तर पे बैठे हुए हैं, तो BSP या आप फर्ज करिए कि बहन जी या कोई BSP का सतीश चंद्र मिश्रा जी या कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि अगर सरकार ये कार्य नहीं कर रही है तो सरकार पे जोर डाला जाए, सरकार की नीतियों को लोगों के सामने उजागर किया जाए और आप सरकार से मिलकर के इस कार्य को संपादित कराया जाए। और अगर किसी कारण से फिर भी नहीं ये संपादित इस कार्य को करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी वो इसको स्वयं बनावें। जी जी सरकार से अपनी कुछ अनुमति लेकर के कि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो 1 लाख रुपए हम लोग चंदा करके इस बाउंड्री को बनवावें, एक विषय ये है। लेकिन VIP रोड पर ये 2 साल से छत बिछत पड़ा रहना बहुत खतरे की बात है और कभी भी कोई ट्रक अब टक्कर जो लगेगी तो वो स्टैचू पे टक्कर लग सकती है, क्योंकि बैरिकेटिंग सब टूट चुकी है, लोहे की बैरिकेटिंग भी टूट चुकी है। तो अब इसके बाद सीधा ये है कि बाबा साहब की स्टैचू को भी कभी भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। मैं अनिल दुबे हूँ, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन सरकार को चाहिए, सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक लाभ लेने की बात करती है, उनके कामों को, उनके सिद्धांतों की बात करती है, लेकिन उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि जहाँ भी कहीं उनके स्मारक हैं, जहाँ भी उनकी मूर्तियाँ लगी हैं, उनकी सफाई का काम हो, उन स्मारकों का रख रखाव हो, जो कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ रख रखाव की ज़रूरत है, इसकी देखभाल की ज़रूरत है। बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पूरा करने के लिए केवल भाषण की ज़रूरत नहीं है, केवल बातों से काम नहीं चलेगा, उसको मूर्त रूप में उतारने के लिए जब धरातल पर उतरना पड़ेगा। और वो यहाँ का स्मारक देखने के बाद लग रहा है कि राज्य सरकार को बाबा साहब के सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कम से कम हम उनके बड़ा मान सम्मान दे सके और उनकी जो ये निशानियां हैं उनको सुरक्षित रख सके। लखनऊ में वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के लिए आयुष तिवारी।